केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ जितने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, ये 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद ये 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे सरकार पर सालाना 12,852.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अनुमति भी दी गई है। गुजरात के सूरत में एक हीरा व्यापारी द्वारा अपने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इस हीरा व्यापारी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने स्वागत किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा दबदबा रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों गुजरात के सूरत में हीरा कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा अपने कारीगरों को आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार से दूर रहने की हिदायत देता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को वायरल करने वाले सूरत के हीरा उद्योगपति दिलीप ढाबा का प्रदेश कार्यालय कमलम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा स्वागत किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी द्वारा आपत्ति जताई गई। બધા મિત્રો સાંભળો શાંતિભાઈ, એક અગત્યની સૂચના છે એક શેઠ તરીકેની મારી। નટુભાઈ આ બાજુ ભાઈ ध्यान આપો। શેઠની અગત્યની એક સૂચના છે અને એ સૂચનાનું કડકપણે અમલીકરણ કરવાનું છે બધા જ મિત્રોએ। ખાસ વિનંતી છે કે તમારા બધાના મોબાઈલની અંદર સોશિયલ નેટવર્કની અંદર કે સોશિયલ મીડિયાની અંદર મહેરબાની કરીને કોઈ કેજરીવાલનો પ્રચાર કરવાની પોસ્ટ શેર કરતા નહીં। અને જે પણ મિત્રોએ કેજરીવાલની પોસ્ટ શેર કરવી હોય એ મિત્રોએ મારા કારખાનામાંથી અત્યારે ઉભા હિસાબ કરાવીને પગાર લઈ જવાની છૂટી છે। અને હવે પછી મારા કારખાનામાંથી કોઈનો મોબાઈલ કેજરીવાલની પાર્ટીનો પ્રચાર કરવાનો શેરમાં મોબાઈલ પકડાશે તો હું એને ઉભા રજા આપી દઈશ। मुझे आज कल देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से एक हीरा व्यापारी ने अपने कारीगरों को धमकी दी थी कि अगर केजरीवाल जी का वीडियो आप अपने मोबाइल में रखोगे, स्टेटस रखोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। और फिर उसको सीआर पाटिल जी ने उस हीरा व्यापारी का जो गुंडागर्दी की है, जो व्यापारियों को धमकी दे रहा है, अपने लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है कि कहाँ वोट देना, किसको साथ देना, क्या नहीं करना, उनको बुलाकर लोकतंत्र को जिस तरह से हत्या करने की जो साजिश हो रही है उसको बुलाकर सीआर पाटिल ने सम्मान किया, बीजेपी हेडक्वार्टर बुलाकर सम्मान किया। और सीआर पाटिल फिर गर्व से कहते हैं कि जिसको केजरीवाल जी का वीडियो रखने वाले को नौकरी से हटाने की धमकी देने वाला जांबाज को मैं सम्मान कर रहा हूँ। तो उससे स्पष्ट तौर पर सीआर पाटिल की गुजरात विरोधी मानसिकता स्पष्ट तौर पर दिख रही है। वहीं दिल्ली की शराब नीति मामले सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। इस मामले सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है, जो एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ है। ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था और इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व गुजरात में बढ़ गया है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास बढ़ रहे हैं, उसी के चलते पंजाब का जो हमारा स्ट्रेटेजी प्लानर था और बाद में अभी गुजरात देख रहा था स्ट्रेटेजी प्लानर में, और गुजरात की स्ट्रेटेजी बहुत आगे जा रही थी, वो विजय नायर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
विजय नायर एक सामान्य कार्यकर्ता है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर देखता है, शराब पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है उसका। फिर भी उनके घर सीबीआई जाती है, सीबीआई 2 बार सर्च की, कुछ मिला नहीं। फिर उनको सीबीआई ऑफिसर ने भाजपा के कहने पर बोला कि आप मनीष सिसोदिया जी के नाम दे दीजिए, उन्होंने नाम भी नहीं दिया। और इसी के चलते जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और भाजपा जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी को डिस्टर्ब करने के लिए विजय नायर की धरपकड़ की गई है सीबीआई के द्वारा। मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता भाजपा की ये हर चाल का जवाब देगी। गुजरात के वडोदरा शहर में सबसे बड़े गरबा आयोजन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा ग्राउंड में पिछले 2 दिनों से फैली अव्यवस्थाओं के चलते कई गरबा खेलैया पास रिफंड की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद आयोजकों ने आज दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक वेबसाइट पर रिफंड दिए जाने का ऐलान किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि का 2 साल बाद उत्साह के साथ आयोजन हुआ है। वडोदरा शहर में सबसे बड़े गरबा आयोजक यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का गरबा ग्राउंड इन दिनों विवाद का कारण बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से मैदान में कंकर पत्थर होने की वजह से गरबा प्रेमियों के घायल होने के चलते गरबा प्रेमियों में रोष देखने मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन भी इस मुद्दे गरबा प्रेमियों ने पत्थर के नारे लगाकर आयोजकों का विरोध किया था। दूसरे दिन भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे गरबा प्रेमियों ने फिर एक बार पत्थर करते हुए नारेबाजी की और नाराज गरबा प्रेमियों ने आयोजकों और वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित के ऊपर पथराव किया, जिसके चलते मौके पर काफी घर्षण देखने मिला और मांजलपुर पुलिस को भी मौके पर बुलाने की नौबत आई। तो शांति रखो, हूँ अहिया के तमारा बधा प्रश्नों उकेल लाई दईश, बाकी बीजा बिनजरूरी खोटું એ ના કરો, બરાબર? હું અહીંયા મેનેજમેન્ટ જોડે વાત કરું છું, તેમ છતાંય તમારે કોઈ પણ રજૂઆત હોય તો હું એઝ એ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન છું, તમારે કંઈ પણ રજૂઆત હોય તો મને આપી દેજો, બરાબર? હવે શાંતિ રાખો કોઈ હું વાત કરી લઉં છું। પૈસા પોલીસ સ્ટેશનમાં નહીં ભર્યા ભાઈ। इस समूची घटना से नाराज वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित ने खुद ही ऐलान किया कि अगर तीसरे दिन गरबा ग्राउंड स्वच्छ नहीं किया गया तो वो खुद गरबा नहीं गाएंगे। तुमने नहीं गमेली बात हूं नहीं करूं, आई एम विथ यू, बट कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। आज पहली बार सांभळो, मारा छोकरानो पथरो मारा कपाळमां वाग्यो, पहली बार कोई छोकराए मने पथरो मार्यो, पहली बार बन्यो। पण तमारे हूँ समझी सकूं छुं, આજનો દિવસ તમે લેટ ગો કરો, કાલે જો ગ્રાઉન્ડ નહીં હોય, એક મિનિટ કાલે જો ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર નહીં હોય તો હું ગરબા શરૂ નહીં કરું, ઓકે? બટ પ્લીઝ। गरबा प्रेमियों के रोष के चलते यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का गरबा ग्राउंड स्वच्छ करने की और वहां से कंकर पत्थर हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी गरबा प्रेमियों के रोष को देखते हुए आयोजकों ने उन्हें रिफंड देने का मन बनाया है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट से गरबा प्रेमियों को रिफंड देने की शुरुआत कर दी गई है। हाँ जी, ऐसा है। लास्ट मंडे को ये पूरा पानी का तालाब था, वहाँ से हमने एक सुंदर ग्राउंड तो प्रिपेयर कर दिया, मगर जो येलो सॉइल है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट वाले पत्थर भी है। उससे क्या होता है, हम ऊपर से रोल करके अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं, मगर जैसे खिलैया डांस करते हैं वो पत्थर बाहर आ जाते हैं, तो उनको पैर में लगे थे, उनका वो कंप्लेन है। तो अभी हमने उसके ऊपर गार्डन सॉइल डालने का निर्णय लिया है पूरे ग्राउंड में, तो उसका ही आप देख रहे हो पीछे, उसका काम चालू है। तो 2 दिन चलेगा और देखें फिर खिलैया को रिलीफ होना चाहिए। सर, इसकी वजह से जो अतुल पुरोहित पर जो पत्थर डाला गया है ये कितना योग्य है सर? देखो ऐसा है, अतुल पुरोहित की आवाज़ तो एक भगवान की देन है और हमारे गुजरात के लिए तो हम बहुत प्राउड हैं कि अतुल पुरोहित जैसे अपने ही तरीके से गरबा गा के इतना फेमस कर दिया है हर जगह पे। तो कोई भी लड़के को ऐसा पत्थर या उन पे मारा या लग गया उनको, वो मुझे नहीं पता, मगर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे सोसाइटी का ख़राब इमेज बनता है। एक लड़के के वजह से आज अतुल पुरोहित ने जो हम सबको जॉय दिया है, हैप्पीनेस दी है, खुशी दी है,
वो ये डिज़र्व नहीं करते थे, मगर शायद मैं ऐसे समझता हूँ उन पे नहीं मारा हो और लग गया हो उनको, क्यों हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कभी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक अनाउंस किया गया है कि रिफंड ऑनलाइन मिलेगा, तो हाँ जी। क्या है सर, क्या अनाउंस? ऐसा है कि कल रात को थोड़े लड़कों को रिफ़ंड चाहिए था, तो मैनेजिंग कमेटी ने अनाउंस कर दिया, चेयरमैन साहब ने, हेमंत शाह ने, कि जिसको रिफ़ंड चाहिए आज 2 से 7 यूनाइटेड वे की साइट खुली है, जाके आप अपना पास नंबर डालिए, बैंक डिटेल्स डालिए, आपको 7 से 10 दिन में रिफ़ंड मिल जाएगा। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि बच्चे खूब एंजॉय करें, मगर अगर किसी को लगता है कि हम एफर्ट नहीं कर रहे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ एवरी डे हम यहाँ के अपना बिजनेस छोड़ के काम करते हैं और सब वॉलंटियर हैं, कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करता, मगर किसी को अभी फिर से इतना 30 साल के गरबा करने के बाद और समाज की इतनी सेवा करने के बाद अगर किसी को लगता है कि उसे रिफ़ंड लेना है तो ज़रूर जाके ले लीजिए, पूरा का पूरा रिफ़ंड उन्हें मिलेगा, कोई हम पैसे काटने नहीं वाले। गुजरात के वडोदरा शहर में सेंट्रल जेल के पुलिस कर्मचारियों द्वारा बैनर पोस्टर के साथ मास सीएल पर उतरते हुए सरकार समक्ष अपनी मांगे रखी गई। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जैसे कि आंदोलनों का मौसम चल पड़ा है। सरकार के ही कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। इस सूची में अब जेल पुलिस कर्मचारियों का नाम भी जुड़ गया है। जेल पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुलिस को मिलने वाले लाभ उन्हें नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में जेल पुलिस कर्मचारियों ने एकत्रित होकर उन्हें दिए जाने वाले लाभ में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की। गुजरात सरकार द्वारा जे 550 करोड़નું જે પ્રોત્સાહન પેકેજ જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં સિટી પોલીસને તેનો ગુજરાત સરકારે લાભ આપ્યો છે। સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ છે તેમને ગુજરાત સરકારે લાભ આપ્યો છે। ગુજરાત જેલ પોલીસ જે છે આખા રાજ્યની આ પેકેજનો લાભ ગુજરાત જેલ પોલીસને આપવામાં આવ્યો નથી। તો આ પેકેજનો લાભ તાત્કાલિક અસરથી ગુજરાત જેલ પોલીસને આપવામાં આવે તેવી અમારી ગુજરાત સરકારને નમ્ર વિનંતી છે। પછી બીજો પોઈન્ટ અમારો એક એવો છે કે ગુજરાત જેલ પોલીસના જે અમારા કર્મચારીઓ છે તેમની આખા ગુજરાત રાજ્યમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, તો ઝોન વાઇઝ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તેવી પણ અમારી બીજી માગણી છે। અને આજે અમે બધા ગુજરાતની તમામ જેલોનો સ્ટાફ માસ સીએલ ઉપર આજે ઉતરેલો છે। ગુજરાત સરકાર અમને ન્યાય આપે એવી અમને આશા છે અને અમારી માગણી નહીં સંતોષાય તો અમે આગળ ઉગ્ર આંદોલન બી કરીશું, વિધાનસભાનો ઘેરાવ પણ કરીશું। અમને અમારો હક મળે એવી અમે ગુજરાત સરકારને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। તમે રામને લાભ આપો છો અને શ્યામને નથી આપતા, તો આ તો ખોટું જ છે ને। ગુજરાત સરકારનું વલણ અમારા માટે તો ગુજરાત જેલ પોલીસ માટે તો ખોટું જ છે અને આની અસર કદાચ આવનારી ચૂંટણીમાં પણ પડી શકે છે। અત્યારે અમે વડોદરા મધ્ય મહિલા જેલ સહાયકમાં ફરજ બજાવીએ છીએ। અમારી એક માંગ છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા હમણાં ટૂંક સમયમાં જ જે 550 કરોડનું પેકેજ બહાર પાડવામાં આવ્યું તેમાં જે પોલીસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પણ અમને અત્યાર સુધીમાં ખબર નથી કે અમે પોલીસની અંદર નથી આવતા। જ્યારે પોલીસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ લોકોએ એમ કીધું કે 550 કરોડના પેકેજમાંથી તમામ ભથ્થા અને જે વધારો કરવામાં આવે છે તે તમને આપવામાં આવશે। પછી ખબર પડી કે જેલ પોલીસનો તેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી, તો કેમ જેલ પોલીસને બાકાત કરવામાં આવે છે? તમે લોકો તમારા ગૃહ મંત્રાલયમાંથી અમને ઓર્ડર આપો છો, તો પછી કેમ અમને લોકોને બી બાકાત કરવામાં આવે છે? જે 550 કરોડનું પેકેજમાંથી અમને કેમ જેલ પોલીસને બાકાત કરવામાં આવે? અમારી બી ડ્યુટી સરખી જ હોય છે બંનેની, અમારી ટ્રેનિંગ બી સરખી, અમારા રૂલ્સ તમામ સરખા છે, તો પછી અમને કેમ જેલ પોલીસમાંથી सरकारे बाकात કરી નાખ્યા છે જે 550 કરોડના પેકેજમાંથી। गुजरात के वडोदरा शहर में कालाघोड़ा इलाके में लगाए गए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के होर्डिंग्स फाड़ दिए जाने से सनसनी मच गई है। पूरे गुजरात में इन दिनों होर्डिंग्स का साम्राज्य देखने मिल रहा है, जो साफ साफ कह रहा है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों द्वारा बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए प्रचार शुरू कर दिया गया है। वडोदरा शहर में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता स्वेजल व्यास के पोस्टर फाड़े गए थे और
आज कालाघोड़ा इलाके में लगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का पोस्टर फाड़े जाने पर तरह तरह के तर्क वितर्क उठ रहे हैं।